दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के बीच आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश के किसानों को करेंगे संबोधित। दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा पीएम मोदी का संबोधन। 23,000 ग्राम पंचायतों में किया जाएगा सीधा प्रसारण। एमपी में आयोजित हो रहा है किसान सम्मेलन। सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रायसेन में किसानों को करेंगे संबोधित। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के किसानों को राहत राशि देने का कार्यक्रम भी आयोजित किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के 35 लाख से ज्यादा किसानों को 1600 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस दौरान करीब 2000 पशु एवं मछली पालक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण होगा। किसान आंदोलन का आज 23वां दिन। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान। कृषि कानूनों पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानों का प्रदर्शन करना हक है, लेकिन समाधान बातचीत से निकलेगा। कोर्ट ने कहा कि वो किसी भी तरह से किसान आंदोलन में दखल नहीं देगा जब तक कि वो अहिंसक बने रहे। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव, जब तक सरकार और किसानों के बीच समझौते की बात हो रही है तब तक कृषि कानून लागू ना हो। कोर्ट में सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल ने अगली सुनवाई सरकार का रुख बताने के लिए कहा। सुझाव पर सरकार से बात करेंगे। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि इसकी गुंजाइश कम, क्योंकि अगर कानून पर रोक लगती है तो किसान बात ही नहीं करेंगे। सरकार और किसानों के बीच जारी तनाव के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को लिखा पत्र। राजनीति के लिए कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं। तोमर ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि सफेद झूठ को पहचानें और खारिज करें। अब सरकार को किसानों के जवाब का इंतजार। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र एक दिन के लिए बढ़ा। आज सुबह 11 बजे दोबारा शुरू होगी कार्यवाही। आज दिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में फाड़ी केंद्र के कृषि कानूनों की प्रतियां। केजरीवाल ने केंद्र से अपील की कि वो अंग्रेजों से बदतर ना बने, तत्काल वापस लें काला कानून। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र को किसानों की वकालत करनी चाहिए, ना कि दलालों की। बंगाल मिशन पर गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम पहुंचेंगे कोलकाता। क्षेत्रीय नेताओं से करेंगे मुलाकात। बंगाल चुनाव के लिए बनाई गई 7 नेताओं की कमेटी में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के हिसाब से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई। कमेटी में गजेंद्र सिंह शेखावत, मनसुख मांडविया, संजीव बालियान, प्रहलाद पटेल, केशव प्रसाद मौर्य का नाम शामिल। गृह मंत्री के कार्यक्रम में तब्दीली। मिदनापुर में संगठन की सभा की जगह 19 दिसंबर को एक विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। माना जा रहा है कि इस सभा में शुभेंदु अधिकारी समेत टीएमसी के कई नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद केंद्रीय एजेंसियों ने पश्चिम बंगाल पुलिस को जारी की एडवाइजरी। 19 और 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले सीआरपीएफ ने बंगाल पुलिस को पत्र लिखकर डिटेल्स शेयर की है। सीआरपीएफ ने बंगाल पुलिस को गलतियों से सबक लेते हुए शाह के दौरे पर पूरी सतर्कता बरतने और सहयोग देने के लिए कहा। ममता बनर्जी को 3 बड़े झटके। शुभेंदु अधिकारी, दीपांशु चौधरी के बाद विधायक जितेंद्र तिवारी ने दिया इस्तीफा। जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल नगर निगम प्रमुख के पद से टीएमसी से भी इस्तीफा दिया है। कहा, मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा था। जितेंद्र तिवारी पांडवेश्वर सीट से विधायक हैं। फिलहाल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में तैनात 3 आईपीएस अफसरों का किया तबादला। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर रिलीव करने की मांग की। केंद्र के इस कदम को सीएम ममता बनर्जी ने असंवैधानिक करार दिया और कहा कि शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ममता ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह पूरी तरह से शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है। साथ ही आईपीएस कैडर नियमों 1954 का दुरुपयोग है। ममता ने कहा कि केंद्र द्वारा राज्य की मशीनरी को कंट्रोल करने की इस कोशिश को मंजूर नहीं करेंगे। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं 3 आईपीएस अफसरों पर थी। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू। जेडीयू ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान। जेडीयू ने बंगाल की 75 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बीजेपी ने अलग चुनाव लड़ने पर आपत्ति दर्ज कराई।
जेडीयू के पश्चिम बंगाल प्रभारी गुलाम रसूल ने कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी 75 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार। गुलाम रसूल ने कहा कि 3 साल से तैयारी जारी है। गांव-गांव और शहर-शहर घूमकर 75 सीटें चुनी गई हैं, जहां पर जेडीयू की पकड़ है। अहमद पटेल के जाने के बाद सीएम गहलोत को दिल्ली बुलाने की तैयारी। गहलोत को एआईसीसी में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। सचिन के सीएम बनने की चर्चा तेज। गहलोत समर्थक बड़े नेता पायलट के साथ तस्वीरें खिंचवाने में जुटे। राजस्थान के सीएम आज दिल्ली आएंगे। कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली के लिए शाम 5 बजे जयपुर से विशेष विमान से रवाना होंगे। 6 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है, जो कि कल होगी। बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी होंगे शामिल। किसान आंदोलन और कांग्रेस के भावी कार्यक्रम पर होगा मंथन। उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का कहर। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, राजस्थान में अगले 3 दिनों तक ठंडी हवाएं चलने का अनुमान। उत्तर भारत के सभी राज्यों में पारा लुढ़ककर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। ज्यादातर इलाकों में सुबह और शाम छाया रहेगा घना कोहरा। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज हो सकती है भारी बारिश। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके। रात करीब 11:46 पर आया भूकंप। 4.2 मापी गई भूकंप की तीव्रता। गुरुग्राम से 48 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में रहा भूकंप का केंद्र। मध्य प्रदेश में आज से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं नियमित रूप से लगेंगी। कोरोना के कारण मार्च से बंद थे स्कूल। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खोले गए हैं। 8 महीने बाद नियमित रूप से खुलेंगे स्कूल। स्टूडेंट्स को स्कूल आने के लिए अपने माता पिता का सहमति पत्र लाना होगा। यूपी के प्रयागराज में एक शख्स ने इंसानियत और मोहब्बत की मिसाल पेश की। शादी से 8 घंटे पहले अपंग हुई युवती की भरी मांग। बारात आने से पहले आरती का पैर फिसल गया और वो छत से नीचे गिर गई, जिसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अवधेश ने आरती को न सिर्फ पत्नी के तौर पर अपनाया है, बल्कि उसी दिन तय समय पर शादी की। यूपी के प्रयागराज में महिला को सरेआम किया गया अगवा। कार सवार बदमाशों ने तमंचा दिखाकर दिया वारदात को अंजाम। 2 हफ्ते पहले हुई थी अगवा हुई महिला की शादी। पति के साथ बाइक पर सवार होकर मायके से जा रही थी ससुराल। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। 5 टीमें गठित। इंदौर के एरोड्रम इलाके में जवान और उसकी पत्नी की हत्या। 16 साल की नाबालिग बेटी गायब। एसएएफ में तैनात था जवान। घर में खून से लथपथ मिले शव। ट्रैवल एजेंट के झांसे में आकर दुबई में फंसी महिलाएं। भारत लौटने के लिए पीड़ित परिवारों ने लगाई सरकार से गुहार। हैदराबाद की रहने वाली हैं सभी पीड़ित महिलाएं। ब्यूटी पार्लर में काम दिलाने का दिया था झांसा। महिलाओं को घरों में काम करने के लिए किया गया मजबूर। दर्दनाक तरीके से की गई महिलाओं के साथ मारपीट। पिटाई के बाद महिला अस्पताल में भर्ती। ओडिशा, पश्चिम बंगाल में 2500 करोड़ का जीएसटी घोटाला। जीएसटी इंटेलिजेंस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। चेन्नई में कस्टम विभाग की कार्रवाई जारी। एयरपोर्ट से 34 लाख से ज्यादा कीमत का सोना बरामद। भारत बायोटेक के कोरोना वैक्सीन के पहले चरण के नतीजे सफल। नहीं दिखा कोई साइड इफेक्ट। एक पोर्टल में यह दावा किया गया है कि स्वदेशी कोवैक्सीन ने पहले फेज के क्लिनिकल ट्रायल में इम्यून रिस्पांस दिखाया। भारत बायोटेक की वैक्सीन का पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल सितंबर महीने में शुरू हुआ था। अब आंकड़े सार्वजनिक किए गए। कोरोना वैक्सीन को लेकर यूपी सरकार ने की तैयारी पूरी। इस महीने के अंत तक वैक्सीनेशन हो सकता है शुरू। यूपी सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों की दिसंबर और जनवरी की छुट्टियां रद्द। परिवार कल्याण विभाग ने कहा दिसंबर जनवरी में वैक्सीन प्रस्तावित। लखनऊ में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक्शन में योगी सरकार। वैक्सीनेशन के लिए दी जा रही है ट्रेनिंग। सीएमओ ऑफिस में मास्टर ट्रेनर्स ने दी ट्रेनिंग। एयर इंडिया ने सीनियर सिटीजन्स के लिए किया छूट का ऐलान। कम से कम 3 दिन पहले करानी होगी टिकट बुक।
बिटकॉइन की कीमत में आया रिकॉर्ड तोड़ उछाल, 4.5% की रिकॉर्ड की गई दर्ज, जिसके बाद इसकी कीमत $20,440 तक पहुंची। नोएडा में बनेगा सैमसंग मोबाइल का डिस्प्ले, अगले साल अप्रैल में शुरू होगा प्लांट में प्रोडक्शन। Xiaomi का दमदार फोन Redmi 9 पावर हुआ लॉन्च, 15,000 रुपए की रेंज में किया गया पेश। व्हाट्सएप ने शुरू की पेमेंट सर्विस, 4 बैंकों से की गई साझेदारी, वहीं यूजर्स जल्द ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीद सकेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में पहले दिन भारत ने बनाए 6 विकेट के नुकसान पर 233 रन, कोहली का अर्धशतक, पुजारा ने 43, रहाणे ने 41 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टार्क ने 2, कमिंस, हेजलवुड और नथन लायन को 1-1 सफलता। ऑस्ट्रेलियाई टीम की ओर से कंगारू ग्रीन ने डेब्यू करते हुए रचा इतिहास, स्टीव और रिकी पॉन्टिंग के रिकॉर्ड की बराबरी। भारत में होने वाले 2023 वनडे विश्व कप के क्वालिफायर की मेजबानी जिम्बाब्वे करेगा। 18 जून से 9 जुलाई 2023 के बीच होगा मैचों का आयोजन। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी के फैन हुए सचिन तेंदुलकर, कहा वो हल्के में नहीं लेते कोई बात। और मिला मातोंडकर का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ हैक, एक्ट्रेस ने दर्ज कराई शिकायत, ट्विटर पर शेयर की पोस्ट। इम्तियाज अली जम्मू कश्मीर के लोकल टैलेंट को देंगे नई पहचान, स्थानीय स्तर पर आयोजित करेंगे वर्कशॉप। एकता कपूर ने दोस्त तनवीर के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर, जल्द शादी की जताई जा रही उम्मीद। फोर्ब्स एशिया 2020 के लिस्ट में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हस्तियों में अक्षय कुमार का नाम शामिल। हिना खान के बोल्ड अवतार के फैंस हुए दीवाने, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल। अमेरिका और रूस के बीच एक बार फिर बढ़ा तनाव, अमेरिका ने रूस पर लगाया एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट का आरोप, कड़े प्रतिबंधों की दी चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन ने किया ऐलान, अगले हफ्ते लेंगे कोरोना वैक्सीन, शपथ ग्रहण में आएंगे सिर्फ 1000 लोग। फ्रांस की चार्ली हैब्दो पर हुए आतंकी हमले में हयात बोमेदीन समेत 14 लोगों को उम्र कैद की सजा। WHO ने दी चेतावनी, क्रिसमस के दौरान लोगों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो बदतर होंगे हालात। कनाडा का फैशन मुगल पीटर नायगार्ड गिरफ्तार, कम उम्र की लड़कियों की करता था तस्करी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।